हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं अनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल शिवलिंग कृपा पे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वट सावित्री की कथा, जो कि वट सावित्री 16 मई को है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वट सावित्री की कथा। और पूरी कथा सुनने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो देवी पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं के भी देवता, जगत के पति शंकर भगवान, प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी है, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए, जिसमें उनके व्रत का महात्म्य हो तथा उनके संबंध का इतिहास हो, और जो स्त्रियों के पति व्रत को देने वाला, सौभाग्यदायक और महान उदय का करने वाला हो। तब शंकर भगवान ने कहा, हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे महेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया, मद्रास देश के एक धर्मात्मा, सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला, राजधानी तथा राज्य में रहने वाले प्रजाओं का प्रिय अश्वपति नामक एक राजा था, जो कि क्षमाशील, संतान रहित, सत्यवादी और इंद्रियों को बस में रखने वाला था। एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र की यात्रा के निमित्त पर वहां आया और विधि पूर्वक यात्रा करते हुए सावित्री के स्थल पर पहुंचा। वहां पर उस राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया, जो सावित्री के नाम से यानी सावित्री व्रत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सभी प्रकार के कामनाओं को पूर्ण करने वाला यह व्रत है। भूलोक, भुवलोक और स्वर्गलोक में इस मंत्र के साक्षात मूर्ति बनकर स्थित श्री ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडलू को धारण करने वाले वह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई और बहुत दिनों के बाद उसी राजा के यहाँ देवी के समान रूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त सावित्री को पूजा करने के बाद हुई, अतः राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से अपनी उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा। वह राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण करते हुए लक्ष्मी के समान सुशोभित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकुमार अंगों वाली वह यौवन अवस्था को प्राप्त हुई, जिसके मध्य भाग सुंदर, नितंब भाग विस्तृत थे, जो सुवर्ण के प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देखकर यही समझते थे कि यह कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली, तेज की अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई वह सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने लगी, जिसके आरंभ में सुंदर वर्ण वाली, उसे उपवास करके सिर से स्नान की हुई सावित्री देवता की प्रतिमा के पास जाकर अग्नि में हवन करके ब्राह्मणों को स्वास्ति वचन कराया, और उन ब्राह्मणों को अवशिष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करके सखियों से घिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान सुंदर रूप से सुशोभित हुई बरारोहा वह राजकन्या समीप में जाकर पिता के चरणों को प्रणाम कर प्रथम प्राप्त पुष्पांजलि को निवेदित कर हाथ जोड़कर राजा के पार्श्व में स्थित हुई। युवावस्था को प्राप्त हुई देखकर राजा ने उसके विषय में मंत्रियों से सलाह लेकर राजकन्या से कहने लगे, हे पुत्री, तुम्हारे योग्य वर देने का समय आ गया है। मुझसे कोई यानी तुम्हारे तेज से घर्षित होकर तुम्हें मांगने के लिए कोई नहीं आता। अब मैं विचार करने पर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूँ। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट मैं जिस तरह नंदनीय ना हूँ, वैसा तुम करो। मैंने धर्मशास्त्रों में पढ़ा है और सुना भी है, यदि पिता के गृह में रहती हुई विवाह के पहले ही जो कन्या रजो धर्म से युक्त हो जाती है, वह शूद्र के समान समझी जाती है तथा उसके पिता को ब्रह्म हत्या का समान पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ, तुम स्वयं अपने योग्य वर ढूंढ लो। वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ, मेरी बात को मानो। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकलकर राजर्षियों के रम में तपोवन की ओर चल पड़ी, और वहां पहुंचकर माननीय वृद्ध जनों को प्रणाम कर सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने गृह पर आ गई, और वहां पर पिता के समक्ष पवित्र देवर्षि नारद को बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम कर मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी, सारी कथाएं उनसे कहने लगी। सावित्री बोली, हे देवर्षि नारद जी, साल्व देश में धर्मात्मा धर्मसेन नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा हैं, जो दैववश अंधे हो गए हैं। उस समय उनका छोटा सा बालक और उसकी माँ थी। ऐसे समय का अवसर पाकर उनके पूर्व बैरी रुक्मिक नामक एक समंत राजा ने उनसे छीन लिया। अतः यह आर्य धूमसेन छोटे बच्चों के साथ लिए हुए अपने स्त्री के साथ जंगल की ओर चल दिए। उनका वह पुत्र वन में ही बड़ा होकर परम धार्मिक, सत्य बोलने वाला है, अतः अपने अनुरूप पति समझकर मैंने उसका वर्णन कर लिया है।
यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, सावित्री ने यह बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला है। बाल बुद्धि होने के कारण इसने केवल गुणवान समझकर सत्यवान को वरण कर लिया। उसका पिता सत्य बोलता है, माता सत्य बोलती है और वो स्वयं भी सत्य बोलता है। इसे उसका नाम मुनियों ने सत्यवान रखा है। उसको नित्य अश्व घोड़े बहुत प्रिय हैं। वो मिट्टी के घोड़े बनाया करता है तथा चित्रों में भी घोड़े को ही लिखता रहता है। इसलिए उसे चित्रवास भी कहते हैं। सत्यवान दान एवं गुणों से रंती देवी के शिष्य के समान है। ब्राह्मणों को रक्षा करने वाला और सत्यवादी और ऐसिन और शिवी के समान है। अयाति के समान उदार, चंद्रमा के समान देखने में प्रिय लगने वाला, रूप से दूसरे अश्विनी के कुमार के समान और धूमतसेन के समान बलवान है। किंतु उसमें केवल यही एक दोष है, दूसरा कोई नहीं कि सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष पर छिनायु हो जाने का कारण देह त्याग कर देगा। इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर राजकन्या सावित्री ने कहा, राजा लोग किसी से एक बार कोई बात कहते हैं, ब्राह्मण एक ही बार कहते हैं और एक ही बार कन्या दी जाती है। ये तीनों कर्म एक बार किए जाते हैं, बारंबार नहीं। दीर्घायु हो या अल्पायु, गुणवान हो या निर्गुण, वर को मैंने एक बार वर्णन कर लिया है, अब दूसरे वर को वर्णन नहीं करूंगी। पहले मन से निश्चय होने के बाद उसे वाणी द्वारा प्रकट किया जाता है, पुनः उसके द्वारा कर्म द्वारा किया जाता है। इससे प्रत्येक कार्य को मन को प्रमाण माना जाता है, अर्थात मन के विरुद्ध कार्य नहीं किया जाता है। नारद जी ने कहा, हे राजन, यदि आपको भी इष्ट हो तो अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान निर्धनता के साथ शीघ्र कर डालिए। ऐसा कहकर नारद जी आकाश मार्ग से स्वर्ग लोग चले गए। उसके बाद राजा ने शुभ मुहूर्त में समीपवर्ती वेदों के परागामी ब्राह्मणों के द्वारा पुत्री सावित्री का विवाह संबंधी सभी कार्य संपन्न किया। अब तनवंगी सावित्री ने मनोभिलषित स्वयं सत्यवान को पति के रूप में पाकर ऐसे प्रसन्न हुई जैसे कोई पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को पाकर प्रसन्न होता है। पुनः शिव जी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार उस आश्रम में उस समय रहते हुए उन सावित्री और सत्यवान के कुछ समय व्यतीत हुए। उस समय केवल एक भार्या सावित्री ही ऐसी थी जिसके चित्त में दिन रात जो नारद की कही हुई बात थी उसे याद बनी रहती थी। उसे बहुत दिनों तक बीत जाने के समय वह मरण काल का समय आ गया जिसमें सत्यवान को मरना था। अतः सावित्री नारद की कही हुई मरण की तिथि को हृदय में गिनती हुई ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को सायंकाल में आज से चौथे दिन मेरे पति को मरना है, यह सोचकर 3 रात्रि तक निराहार व्रत करने का उद्देश्य रखकर रात दिन आश्रम में स्थिर रूप में रहने लगी। इसके बाद 3 रात्रि बीत जाने पर प्रातःकाल मरण तिथि वाले दिन स्नान कर देवताओं को तर्पण करने के बाद चारुहासिनी सावित्री ने सास ससुर का पद वंदन किया। उसके बाद जब कुल्हाड़ी लेकर सत्यवान जंगल की ओर चला तब जाते हुए अपने पति के पीछे पीछे सावित्री भी चली। वन में पहुंचकर सत्यवान ने जल्दी से फूल, पुष्प, समीधा और पूसा तथा सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर ले जाने योग्य भार बनाने लगा। लकड़ियों को काटते काटते उसके सिर में पीड़ा होने लगी, जिससे उस कार्य को छोड़कर वट वृक्ष की एक शाखा का सहारा लेकर सावित्री से कहने लगा, हे सुंदरी, सिर की वेदना मुझे दुख दे रही है, मैं तुम्हारे गोद में क्षण भर सोना चाहता हूँ। सावित्री ने दुखी होते हुए कहा, हे महाबाहो, आप विश्राम करें, पीछे हम श्रम को दूर करने वाले आश्रम को चलेंगे। जैसे ही पृथ्वी पर बैठी हुई सावित्री ने सत्यवान के सिर को अपने गोद में रखा, वैसे ही उसने कृष्ण मिश्रित पिंगल वर्ण वाले क्रीटधारी पित्त वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष को देखा। उसे देखकर सावित्री प्रणाम कर मधुर वचनों में उससे कहने लगी, आप देवताओं तथा दैत्यों में से कौन हैं? मुझे धर्मच्युत करने के लिए आए हैं। मुझे अपने धर्म से च्युत करने के लिए कोई सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, मुझे धधकती आग के लपट के समान ही समझिए। यमराज ने कहा, मैं सभी प्राणियों के लिए भयंकर और क्रमानुसार उनका उचित दंड देने के लिए यम हूँ। सो हे पतिव्रता सावित्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारे इस पति की आयु समाप्त हो गई है, इसे यमदूत पकड़ कर नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर फांस को लिए यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठ मात्र शरीर वाले पुरुष यानी जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल लिया। उसके बाद पितृगण से सेवित यमपुरी के मार्ग की ओर चलना शुरू किया तो बराह रोह सावित्री ने उनके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। यम ने पतिव्रता होने के नाते चलती हुई ना थकती हुई उससे कहा, हे सावित्री, एक मुहूर्त हुआ जब तुम यहाँ तक मेरे साथ आई, अब लौट जाओ। हे विशाल नेत्रों वाली, कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए इस यमपुरी के मार्ग में नहीं आ सकता। सावित्री ने कहा, आपके जैसे विशिष्ट पुरुष के साथ पति का अनुगमन करती हुई मुझे कहीं भी शर्म या गलानी नहीं हो सकती। सज्जनों की गति सहारा एकमात्र सज्जन ही है, दूसरा नहीं। इस प्रकार स्त्रियों की गति उनके पति, वर्णाश्रम की गति वेद और शिष्यों की गति गुरु होते हैं।
इस पृथ्वी तल में सभी प्राणियों के लिए स्थान है, किंतु स्त्रियों के लिए एकमात्र पति को छोड़कर दूसरा स्थान नहीं है। इस प्रकार धर्म और अर्थ से भरे हुए सुंदर मधुर अन्य वाक्यों से सूर्यपुत्र यमराज ने प्रसन्न होकर सावित्री की यह बात कही। यमराज ने कहा, हे भामिनी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे वर मांगो। उस सावित्री ने विनय में सर झुकाकर अपने लिए राज्य पाने का वर मांगा और अपने महात्मा ससुर के लिए देखने की शक्ति पाने के साथ साथ पुनः राज्य प्राप्ति एवं अपने पिता के लिए 100 पुत्रों की और अपने लिए 100 पुत्रों की प्राप्ति के लिए वर मांगा तथा पति के लिए पुनर्जीवन दान एवं निरंतर धर्म की सिद्धि प्राप्त करने वाला वरदान मांगा। इस प्रकार वर मांगने पर धर्मराज यमराज ने उसे अवशिष्ट वर प्रदान कर वापस किया। उसके बाद सावित्री पति का जीवन दान प्राप्त कर प्रसन्नचित्त होती हुई अपने पति के साथ शांति से उस आश्रम को चली आई। उस सावित्री ने ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन उस सावित्री का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से राजा ससुर को पुनः नेत्र की प्राप्ति हुई। उसके बाद उससे निष्कंटक अपने देश और राज्य की प्राप्ति हुई तथा सावित्री को पिता को उसके 100 पुत्र और सावित्री को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए। इस प्रकार सावित्री व्रत का संपूर्ण महात्म्य मैंने तुमसे कह दिया। देवी पार्वती ने कहा, हे देव, सावित्री द्वारा किया हुआ यह महान व्रत किस प्रकार है और ज्येष्ठ माह में उसका विधान कैसे किया जाता है? हे विभो, इस व्रत के देवता कौन है? शंकर जी ने कहा, हे देव देवर्षि, सावित्री व्रत को आदरपूर्वक सुनो। हे महेश्वरी, उस सती सावित्री को जिस प्रकार से इस व्रत को किया मैं उससे कह रहा हूँ। हे भामिनी, ज्येष्ठ शुक्ल के त्रयोदशी तिथि के दिन प्रति दंत धवन कर चुकने के बाद 3 रातें तक उपवास करने का नियम करे। यदि व्रती अशक्त उपवास करने में असमर्थ है तो जितेंद्रिय होकर त्रयोदशी की रात्रि में उपवास करे। चतुर्थी के दिन बिना मांगे प्राप्त हुए वह अन्न को ग्रहण करे तथा पूर्णिमा के दिन उपवास करे। हे शिशुरोणी, प्रतिदिन तालाब, महानदी, झरना और पांडुकूप में स्नान करने से सर्व स्नान फल प्राप्त होता है। है स्वनी, विशेष करके अमावस्या में सरसों मृतिका मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। मिट्टी तथा काष्ठ की बनी हुई सावित्री की प्रतिमा को रखकर उसमें सावित्री के लिए 2 रक्त वस्त्र देवें और ब्रह्मा की प्रतिमा के लिए श्वेत वस्त्र देवें। इस प्रकार से ब्रह्मा के साथ सावित्री की यथाशक्ति गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करें। पुण्य तैयार हुई तरोई, कोहरी, ककरी, नारियल, खजूर, कैंथ, अनार, जामुनी, जम्बीरी, नींबू, अखरोट, कटहल, जीरा, काली मिर्च के टुकड़े, गुड़, सेंधा, नमक और अंकुरित सप्त धान के बांस के बने हुए डालिया में रखकर रेशमी वस्त्र से विशिष्ट कर कुमकुम केसर के रंग से रंग देवे। इस प्रकार ब्रह्मा जी को प्रिय सावित्री की स्थापना होती है। ब्रह्मा के साथ उस सावित्री प्रतिमा के साथ मंत्र के साथ पूजन करे। इतर पुराणों में यह मंत्र कहा गया है, जिसके पूर्व में ओंकार है वह वर्ण है। ऐसी वीणा और पुस्तक धारण करने वाली वेदों की जननी, हे देवी, तुम्हें नमस्कार है। पूजन करने के विधवा न होने बाद वहाँ पूजा स्थल पर रात्रि जागरण की विधि करावे। गाने बजाने के साथ नर नारी वृंद कर मिलकर नृत्य शास्त्र में विशारद के साथ नाचे, हंसी खुशी के साथ रात्रि व्यतीत करें। इस प्रकार से सावित्री के ब्रह्मा के साथ विवाह विधि संपन्न कर 7 द्विज दंपतियों को श्वेत वस्त्र पहनाकर सभी सामग्रियों से युक्त गृह दान देना चाहिए और वेद के ज्ञाता ब्राह्मण को सावित्री की प्रतिमा देवें। इसके बाद सावित्री यानी कल्प सावित्री विषयक पूजा पद्धति को जानने वाले सावित्री कथा के वाचक ज्योतिष खलिहान में बिखरे हुए अन्न को बिनकर जीविका चलाने वाले दरिद्र अग्निहोत्र कर्म करने वाले ब्राह्मण को इस प्रकार विधि पूर्वक सावित्री प्रतिमा का दान दे। उस अमावस्या की रात्रि के वट के नीचे 14 द्विज दंपतियों को निमंत्रित करे। उसके बाद प्रभात में उषा काल में उपस्थित होने पर भोजन आदि सामग्री और सावित्री स्थल वट वृक्ष के नीचे ले आवे। बुद्धिजन पवित्रा के साथ पाक बनाकर उसे यत्न पूर्वक रक्षा करके गृहिणी युक्त निमंत्रित ब्राह्मण को बुलाकर उस सावित्री के पूजन स्थल में उनका पैर धोए और सभी को बैठावे। हे देवी, सावित्री के समक्ष उन द्विज दंपतियों को भोजन करावे। इस संसार में उन सबों को भोजन कराना मानो मुझे भोजन कराना हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो दूसरी बात सावित्री के समक्ष द्विज दंपतियों को भोजन कराता है वह मानो केशव भगवान को भोजन कराता है, जिसे प्रसन्न होकर भगवान अवशिष्ट वर देते हैं। तीसरी बार भोजन कराने पर सावित्री के सहित ब्रह्मा जी को भोजन कराना हो जाता है। वह सावित्री के समक्ष एक बार भोजन कराना कोटि बार भोजन कराने के समक्ष माना जाता है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कथा